चैप्टर है, ये सारे के सारे चैप्टर कुछ इसमें से बड़े भी है, कुछ इसमें से छोटे भी है। नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर, यूनिट, डिजिट, फैक्टर, नंबर ऑफ जीरो, रिमाइंडर थ्योरम, सक्सेसिव रिमाइंडर, डिविजिबिलिटी, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ नंबर, परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब, अलजेब्रिक स्क्वायर एंड क्यूब, डिसिमल फ्रैक्शन, सर्ट्स एंड स्मॉलर एंड ग्रेटर, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, मिसलेनियस, एवरेज एंड एलसीएम एंड एचसीएफ, ये सारे के सारे आपके नंबर सिस्टम के हैं। इतने सारे चैप्टर हम सभी लोग नंबर सिस्टम में एक के बाद एक चैप्टर को पढ़ेंगे काफी बेहतरीन ढंग से। जैसे ही नंबर सिस्टम के बाद अगला सेगमेंट होगा अर्थमेटिक के। अर्थमेटिक के आपके पास अर्थमेटिक में इतने सारे चैप्टर होंगे जिसमें परसेंटेज होंगे, साधारण ब्याज प्लस इंस्टॉलमेंट बारे में और पॉलीगॉन के बारे में पढ़ेंगे। और जब हम 3D पार्ट में बट जाते, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन हो गए, बोट हो गए, रेस हो गए, इतने सारे चैप्टर आपको अर्थमेटिक के अंतर्गत पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे ही अर्थमेटिक हो जाएंगे तो फिर हम सभी लोग एडवांस मैथ में एंट्री होंगे। एडवांस मैथ के पहला चैप्टर का नाम रखा गया है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन दो पार्ट में बट जाते हैं, एक 2D और एक 3D। 3D बेसिकली कहा जाता है वॉल्यूम, आयतन, और 2D एरिया, पेरीमीटर, सबको कहा जाता है। तो जब हम लोग 2D की शुरुआत करेंगे तो 2D में एरिया एंड पेरीमीटर, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, काइट के बारे में और पॉलीगॉन के बारे में पढ़ेंगे। और जब हम 3D की शुरुआत करेंगे ना तो सिलेंडर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, प्रिज्म, पिरामिड और टेट्राहेड्रॉन, इतने सारे आपको 3D में पढ़ने को मिलेंगे और ये आपको 2D में पढ़ने को मिलेंगे। फिर मेंसुरेशन के बाद हम सभी लोगों का अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे ज्योमेट्री के। तो ज्योमेट्री में आपको इतने सारे थ्योरम के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये आपके पास लाइन एंड एंगल है, बेसिक आइडेंटिटी ऑफ ट्रायंगल, साइन कोसाइन रूल, बाइसेक्टर थ्योरम, स्टुअर्ट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मास पॉइंट ऑफ ज्योमेट्री, अपोलोनियस थ्योरम, सिमिलरिटी है, कॉन्ग्रुएंसी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, स्केलेन ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, सर्कुलर, सर्कल एंड इट्स ऑल थ्योरम, यानी सर्कल को एक ही पार्ट में डाल दिया, सर्कल एंड इट्स ऑल थ्योरम, अर्थात उनके सारे थ्योरम। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप इसको देख करके हरास नहीं होइएगा कि इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, इतना सारा नहीं है, ये सब ना आधा आधा घंटा का है, आधा आधा घंटा का थ्योरम सब, ठीक है ना, आधा आधा घंटा का थ्योरम सब है, देख करके बिल्कुल भी घबराना नहीं है। उसके बाद हम सभी लोग, अब तसल्ली मिला होगा, अलजेब्रा में 3 गो है, अलजेब्रा में 3 गो है, अलजेब्रा में 3 गो है, अलजेब्रा में केवल 3 है, अलजेब्रा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मैक्सिमम एंड मिनिमम। फिर ट्रिग्नोमेट्री के भी 3 हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री है, मैक्सिमम एंड मिनिमम है और हाइट एंड डिस्टेंस है। दिखने में 3 गो लग रहा है। अभी अलजेब्रा का एक बैच में 500 क्वेश्चन प्लस 500 क्वेश्चन प्लस का सीट मिला है और ट्रिग्नोमेट्री में 433 केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री का है। ऐसा पढ़ाई करेंगे ना कि एक बार सीट पढ़ने के बाद जितना सीट में मटेरियल डाला गया है उतना तो किसी बुक में अपडेटेड कंटेंट आपको नहीं मिलेंगे। वो आप एक बार पढ़ के देखिएगा ना, पता चल जाएगा आपको। भरपूर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराए जाएंगे। फिर उसके बाद कुछ अनेकों चैप्टर हो जाते हैं वीवीआई चैप्टर। जैसे वीवीआई चैप्टर का नाम इसलिए दिया गया है ना, इन सभी चैप्टरों का प्रचलन हाल फिलहाल के दिनों में बढ़ रहा है। जैसे लोगैरिथम के हो गए, एपी जीपी एचपी हो गए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गए, इनक्वालिटी और स्टैटिक्स हो गए। खास करके एसएससी में ये 2 चैप्टर तो इसी बार से जुड़ा हुआ है, स्टैटिक्स हो गए और एक प्रोबेबिलिटी हो गए। मेंस में क्वेश्चन फिक्स है, 2 क्वेश्चन मिनिमम रहेंगे ही रहेंगे, मिनिमम एक इससे, लेकिन 2 से ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2 चैप्टर एसएससी के इतिहास में पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ है। लेकिन रेलवे, बिहार दरोगा सब तो काफी
पहले से ही पूछते आ रहे, लोगैरिथम, एपी, जीपी, एचपी सबसे, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन सबसे। उसके बाद एक हम सभी लोग जिसका नाम होता है डीआईडीएस। डीआईडीएस में हम सभी लोग निम्न चैप्टरों के बारे में पढ़ेंगे, निम्न प्रकार के डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, पाई चार्ट के बारे में, टैबुलेशन ग्राफ के बारे में, लाइन ग्राफ के बारे में, बार ग्राफ के बारे में, वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ये हम सभी लोग पढ़ेंगे डीआई के बारे में। अब डीआई के बारे में जैसे ही पढ़े तो बस आपका सिलेबस यहां पर हो जाता है खत्म। यानी इतने सारे सिलेबस को हम लोगों को पढ़ना है। नंबर सिस्टम में इतने देख करके हताश नहीं होना है। आपको नहीं लगता है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू 10 मिनट में खत्म होगा? इसको देख करके हताश नहीं होना है। किसी भी काम को देखने से डरना नहीं है, उसको धीरे धीरे करते करते वो आपका आदत बन जाता है, चाहे वो कितने भी बड़े काम क्यों ना हो। ये अर्थमेटिक के हो गए थे हम लोगों के पास, ये मेंसुरेशन 2D 3D थे, ज्योमेट्री थे, फिर अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री थे, वीवीआई चैप्टर और डीआई। इसके अलावा मैथ्स में और कोई चैप्टर ही नहीं है। किसी भी एग्जाम का तैयारी करते होंगे ना, निम्न चैप्टरों से ही पूछे जाते हैं। अब एग्जाम में ना कैटेगरी डिफाइन हो जाते हैं। कुछ एग्जाम में एडवांस मैथ नहीं पूछे जाते हैं, कुछ एग्जाम में टैबुलेशन, बार ग्राफ सब नहीं पूछे जाते हैं, कुछ एग्जाम में ट्रिगोमेट्री नहीं पूछे जाते हैं, कुछ